जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के एक और न्यू लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बीएसएफ आरओआरएम के लिए, जिसमें हम करते हैं डेली 7:30 बजे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बीएसएफ आरओआरएम के लिए। मैंने आपसे बोला हुआ है कि यदि आप हमारे लेक्चर्स फर्स्ट से लेके और एग्ज़ाम तक आप जुड़े रहते हैं तो आपके ये मानिए कि जीके के 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू जो अब से पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें, डेली जुड़ जाइए। 7:30 बजे वीडियो आ जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि डेली आपको 7:30 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो अब से पहले के लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज है हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल्स डील विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? तो ऑप्शन है हमारे सामने अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 29 से 30। तो दोस्तों, ये जो हमारा संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार देता है वो मिलता है हमें अनुच्छेद 29 से 30 तक, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड इन द लाहौर सेशन? ऑप्शन है हमारे सामने 1928, 1929, 1930, 1931। तो यदि आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी 1929 में, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, मैं डेली आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, ना कि डीप नॉलेज, क्योंकि डीप नॉलेज में काफ़ी लंबा समय चले जाएगा। बस मेरा उद्देश्य है कि आप 5 से 10 मिनट डेली निकालें और 10 क्वेश्चन अपने माइंड में रख लें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इनसे आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। ठीक है, जीके को जो स्किप करना चाहते थे, मैंने बस केवल उनके लिए ये रखा है कि आप मज़े में बस 5 से 10 मिनट दे के 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप तभी इस सेशन को ले लिया करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, एच.जे. कानिया, एम. पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बी.के. मुखर्जी। तो ये तो आपको जहाँ तक है आंसर इसका मालूम होगा, यदि मालूम है तो कमेंट में फेंक दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों, भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एच.जे. कानिया, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO लोकेटेड? तो दोस्तों, ऑप्शंस है हमारे पास, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है। ओके, तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है जिनेवा, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? विच ऑर्गन सेक्रेट्स इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस हमारे सामने है दोस्तों, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय, गुर्दा और हृदय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो हमारे शरीर में इंसुलिन को स्रावित करता है? ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो जो हमारे मानव शरीर में जो इंसुलिन को स्रावित करता है वो होता है भाई अग्नाशय। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। तो दोस्तों, आप फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताएंगे आप, वो भी कमेंट में, कि जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि उसका मात्रक क्या है। तो ये तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। ओके। नंबर 7 में हमसे पूछा है चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द चार्टर एक्ट 1813। तो ऑप्शंस हमारे सामने है दोस्तों कि कंपनी का व्यापार समाप्त करना, या फिर व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करना, शासन समाप्त करना, या कर बढ़ाना। इंग्लिश में भी इसके आंसर्स दिए हैं। मैं जो क्वेश्चंस आपको कराता हूँ प्रैक्टिस में वो बायलैंग्वेज है, यानी दोनों लैंग्वेज इसमें है, तो आप इनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी देख सकते हैं। ओके। तो ये जो चार्टर एक्ट था 1813 वाला, ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करना, ठीक है, एंड ट्रेड मोनोपोली। ओके। तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर और शनि सैटर्न। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है सौर मंडल को पढ़ने में कि सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्रह है सौर मंडल का वो है हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमसे पूछ रहा है इसमें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। शार्क, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो इनमें से कौन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे और उसका आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ओके। नंबर 10 है हमारे सामने विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी रिपीट है क्योंकि सबसे पहले मैं इसे 2 बार करा चुका हूँ। अब ये रिपीट होने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार आपके रिवीजन में आते हैं, ठीक है। रिपीट इसलिए होते हैं कि आपके ताकि रिवीजन हो जाए, आपकी नॉलेज में बना रहे क्वेश्चन, जिससे कि आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक दे पाए, ठीक है। तो बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का प्रैक्टिस सेट होता है हमारा कंप्लीट, क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि चैनल से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।